फाइल को एक्सेस कर रहा है। तो ऐसा करने के लिए या तो हम रिसोर्स बना के बीन फैक्ट्री ले, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या बताया था, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी ले ले, काम हो जाएगा हमारा। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को लेते हैं, क्योंकि बीन फैक्ट्री ऑटोमेटिकली इसके साथ आ ही जाता है। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं, इक्वल्स टू क्या करेंगे, न्यू क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और यहां पर आकर आपको बस क्या करना है, इसके अंदर जाके अपनी कॉन्फ़िग फाइल जो है XML वाली उसे डिफाइन करना। ठीक है, तो एक बार आपके पास एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आ जाता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी एक्सेस कर रहा है, तो उससे फिर क्या होगा, आपके पास सारे के सारे बीन्स जो है उनके लिए रेफरेंस बन गए। अब आपको जो भी बीन गेट करने, क्योंकि देखो एक एम्प्लॉय में सब कुछ है, तो अगर मैं यहाँ पर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तो मुझे बस अब क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, क्योंकि अभी हम यहाँ पे कोई वैल्यू सेट नहीं करा रहे, अभी हम सारी डिफॉल्ट वैल्यूज उठा रहे हैं। हाँ, यहाँ से कराना चाहो तो चेंज करा सकते हो, नया भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है कि वही सब रखें। ठीक है, लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो वो तो है ही। तो गेट बीन करेंगे, और गेट बीन में हम क्या देंगे, यहाँ पर अपनी बीन का नाम दे देते हैं EMP। अब यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी, क्या बताया था, या तो आप क्या करोगे, टाइपकास्ट करोगे, या फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, एम्प्लॉय डॉट क्लास लोगे एज द रेफरेंस। दोनों तरीके यूज हो सकते हैं, या तो टाइप कास्टिंग करो एम्प्लॉय के साथ में, या फिर एम्प्लॉय डॉट क्लास लिख दो, दोनों तरीके से काम हो जाएगा। अब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट आपके पास आ चुका है, आप बस सिंपली क्या करो, E1 को प्रिंट करके देखो, देखो क्या आता है। ओके, तो बस इतना करना है यहाँ पर। अभी अगर मैं इतना ही प्रोग्राम रन कर, सो लेट्स सी, सारे आउटपुट्स आ गए। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट में इतनी सारी वैल्यूज आ गई थी हमारी। तो एक बार जब सारी वैल्यू आ रही है, तो मान लो लेट सपोज कल को तुम फॉर्म बना रहे हो, तो फॉर्म में भी तो तुम वैल्यू लोगे ना, वहां से फॉर्म में वैल्यू आएंगी, ऑब्जेक्ट तो बना बनाया आना है, बस उठा के क्या करना है, सेट कराना है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी MVC में, अभी तो मैं मैनुअल फॉर्मेट बता रही थी इसका। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, देखिए एम्प्लॉय ID, नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस में हमारे एड्रेसेस भी आ गए दोनों के दोनों। ठीक है, एक्सपीरियंस में भी हमारे दोनों एड्रेस आ गए, रेफरेंसेस में भी दोनों रेफरेंस दिखा रहा है, पासवर्ड्स भी हमने रखे थे ना, पास 1 पास 2 फाइनल पासवर्ड, फिर ट्रांजेक्शन वाले में भी सेम ही चीज है। ठीक है, एंड फिर हॉबीज में भी सारी वैल्यूज दिखा रहा है। तो एक तरह से सारी की सारी वैल्यूज आपकी पहले से ही सेट अप करा चाहिए, कोई भी चीज हमें नहीं करनी पड़ रही है। आगे चल के फॉर्म से मेट करोगे तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट तो बना बनाया आना है, बस हमें करना क्या है, उसको उठा के भेजना है। ठीक है, वो चीज हम देखेंगे आगे चल के, क्योंकि अभी आप सिर्फ यही सीखोगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अभी हम मैनुअल फॉर्मेट देख रहे हैं। तो सेटर इंजेक्शन कैसे लग रहा है, तो सेटर इंजेक्शन आपका ऐसे लगेगा विद कलेक्शन। अब अगर आपको काम करना है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के साथ में, ये वाला PPT है आपके ग्रुप में, नहीं है, इसको मैं शेयर कर दूंगी आज ही। आप लोगों को एक होमवर्क दे रही हूँ करने के लिए, आपको क्या करना है, जो क्लास जो काम मैंने अभी सेटल इंजेक्शन से किया, आप लोग यही काम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन से कल करके लाएंगे। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को यूज कैसे करना है, मैं PPT इसलिए दे रही हूँ आपको क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, तो ज्यादा कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ कॉन्फिग फाइल बदलेगी आपकी, ना आपकी एम्प्लॉय क्लास में कोई चेंज है, ना ही आपकी ऐप डॉट जावा में चेंज है, सिर्फ कॉन्फिग फाइल चेंज होगी। और चेंज क्या होगा, क्योंकि खुद से करोगे ना तो आइडिया भी होगा, हाँ भाई को यहाँ पे क्या लगाना है। तो आप लोगों को काम ये करना है कि आप लोग आज इसको जब प्रैक्टिस करोगे, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में प्रॉपर्टी सेट करना तो मैंने पहले ही बता दिया था, अब आपको कलेक्शन को सेट करना सीखना है। सो कलेक्शन के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कौन सी स्लाइड है, देखो 21 नंबर स्लाइड पे दे रखा है। सो 21 नंबर स्लाइड पे कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट के साथ में कैसे जाएगा, सेट के साथ में कैसे जाएगा, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा ही फर्क है। मैप की एंट्री कैसे आएगी और प्रॉपर्टी की एंट्री कैसी आएगी। ठीक है, और आपको रेफरेंसेस लगानी है, तो रेफरेंस मींस कैसे आए। तो ये सारा का सारा आप लोग आज अपने आप से प्रैक्टिस करोगे, कल आपका ये वाला काम पूरा होना चाहिए, नहीं तो मैं यहीं बिठा के कराऊंगी और टाइम वेस्ट होगा।
और मैं लगा लूंगी कोई मूवी और तुम लोगों से काम करा है बंदा। ठीक है। हाँ तो मैं बदला तो लूंगी ना तुम लोगों से कहीं ना कहीं। कोई मूवी आई है अच्छी सी, तो सोच के लाना अगर करके लाओ। या तो कल करके आना या तो सोच के आना मैम कौन सी मूवी देख सकते हैं 1.5 घंटा बैठ के। ठीक है। वैसे मुझे छुट्टी कम मिल रही है। ये सही है, बस सोच लेना। मतलब काम नहीं करना तुमने, सब कुछ किया। कल की क्लास में कंस्ट्रक्टिव इंजेक्शन से करके लाना। ठीक है। वैसे करोगे आपके भले के लिए कह रही हूं, कर लो अच्छा है। क्योंकि अगर कर लोगे कल मैं ऑटो वायरिंग सिखाऊंगी। ठीक है। ऑटो वायरिंग भी सिखानी है मुझे, और मुझे कल आप लोगों को ओआरएम भी शुरू कराना है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव